आर्यन घारकर थळगावचा गोलंदाज सुसाट वेगानं बॉलिंग करतोय. लॉंग रनअप या पद्धतीनं बॉलिंग त्याची सुरू झाली आहे. धावायला त्याने सुरुवात सुद्धा केली आहे आणि हा कुट्टाप्याचा चेंडू वेगात टाकलेला चांगलं ताळतंत्र आहे. चांगला दर्जा या चेंडूवर पाहायला मिळतोय आपल्याला. फलंदाजाला कशा प्रकारे आक्रमकतेपासून दूर लोटायचं याच इराद्यानं टाकलेला हा एक क्लास डिलिव्हरी आपण खारकर करून पाहतोय. पुढचा चेंडू राईट राऊंड विकेट पडतोय. या चेंडूला मात्र सन्मित्रने रिस्क घेतली आहे. कोणी क्षेत्ररक्षक त्या मिड विकेटला पोहोचला नाही आहे कारण डीप क्षेत्ररक्षक उभे आहेत आणि त्या चेंडूवरती सन्मित्रला 1 धाव प्राप्त झाली आहे. धावसंख्या झाली आहे 11 धावा. 11 लॉस ऑफ 1 विकेट. अथर्व 11 गुंजीस. टॉस पराभूत झाल्यानंतर फलंदाजी त्यांना करायला प्रतिस्पर्ध्यांनी सांगितली आहे आणि त्यानुसार आता मनोज सनीगर धावफलकावरती धावा वाढवणार का असा प्रश्न आहे. गोलंदाजाला आपण थोडंसं गडबडलेलं पाहतो कारण चांगली खेळपट्टी आहे. मैदान तापलं आहे आणि जसं मैदान तापेल तसे खेळाडू पण तापतील आणि तुम्हाला ते उग्रवादी झालेले सुद्धा पाहायला मिळणार आहेत कारण बॅटिंग उग्रवाद हा आपल्यासाठी काय नवा नाही आहे. अनेक फलंदाज असे असतात. चांगला फटका मारलाय क्षेत्र धावून चेंडू अडवतोय आणि त्या कालावधीत मनोजची धाव पूर्ण होते. धावसंख्या झाली आहे 12. धावसंख्या 12 झालेली आहे. गोलंदाज खारकर याला पुन्हा एकदा त्यांचे धावसंख्या 12 झालेली आहे. आपण मैदानामध्ये फलंदाज झुंजताना पाहतोय. चांगल्या बॉलिंग समोर त्यांना झुंज द्यायची आहे. यावेळेस सन्मित्र म्हात्रेचा फटका पाहतोय. डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्राकडे गेलेला आहे. क्षेत्ररक्षकांनी चेंडू अडून पाठवलेला आहे. चौलचे खेळाडू आपण पाहतो की चांगले कसलेले खेळाडू आहेत आणि क्रिकेटमध्ये त्यांची प्रगती उल्लेखनीय आपल्याला पाहायला मिळते बऱ्याच वर्षांपासून कारण तो संघ गेले 5-7 वर्ष आपल्याकडे येतोच आहे. अनेक स्पर्धांच्या दिशेनं खेळायला येत असतो आणि अशा प्रकारे 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झाला आहे आणि 2 षटकाच्या खेळामध्ये 6.50च्या सरासरीने 13 धावा धावफलकावरती लागल्या आहेत. फारशी प्रगती धावांची दिसत नाही आहे पण पुढच्या 2 षटकांमध्ये जे कार्य तुम्हाला पहिल्या 2 षटकात साधता आलं नाही ते पुढच्या 2 षटकात तुम्हाला हाणामारीने सिद्ध करावं लागेल. आधी करा सिद्ध मग व्हा प्रसिद्ध आणि धावा तुम्हाला कराव्याच लागतील कारण प्रतिस्पर्धी संघाकडे नामवंत फलंदाजांचा भरणा आहे आणि ते 60-70 धावासुद्धा चेस करू शकतात एवढी त्यांच्याकडे हुकूमतवाली फलंदाजी आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगेन की तुम्हाला धावा चांगल्या जमावायला लागतील. आत्मविश्वासाने तुम्हाला मैदानामध्ये उभं राहावं लागेल. तटून उभं राहावं लागेल आणि तुम्हाला धावा कराव्या लागतील. आता निखिल गोलंदाजी करणार आहे. निखिल खारेपाट विभागातला टॉप ऑलराऊंडर आहे. गोलंदाजी फलंदाजी दोन्ही क्षेत्रामध्ये त्याचं प्रावीण्य आहे. दोन्ही क्षेत्रामध्ये तो आघाडीचा वीर आहे असं म्हटलं तरी चालणार आहे. आणि म्हणून निखिल पाटील गोलंदाजीचं ब्रह्मास्त्र त्याला मानलं जातं. तिसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू येते. लॉंग अप ड्राईव्ह केलाय. क्षेत्ररक्षक आपण खारकरला पाहतोय. चेंडू अडवताना धावफलकावरती फक्त 1 धावेची प्रगती पाहायला मिळते आणि 1 धावेनं धावफलक पोहोचलेला आहे 14 धावांपर्यंत. 14 लॉस ऑफ 1 विकेट. अथर्व 11 गुंजीस. अथर्व पडते या चिरंजीवाच्या नावानं हा संघ मैदानामध्ये उपस्थित झालाय. अथर्व अनिकेत पडते. चेंडू पॉइंटच्या दिशेनं खेळला गेलाय परंतु डिक्लर झोन चेंडूने गाठल्याचं पाहायला मिळते. त्यामुळे पंचांनी इशारा केलाय वैभव घरत यांनी 1 धावेचा. 1 धावेची प्रगती फारशी ग्राह्य मानली जाणार नाही आहे. मोठे शॉट्स लागणं ही टीमसाठी गरज आहे. धावसंख्या 15 झालेली आहे. प्रगतिशील धावसंख्या होण्याची गरज आहे.
अन्यथा धावफलकाची प्रगती जर चांगली उल्लेखनीय नाही झाली तर नंतर बॉलर्सला डबल मेहनत करावी लागते. फुलटॉस करायचा प्रयत्न, चेंडू बाउंड्रीच्या पलीकडे जातोय. इट्स अ फॉर. मध्ये तुम्हाला तुमचं स्किल प्रदर्शित करायचं आहे मैदानात. फटका जोरात लागतोय. क्षेत्ररक्षक त्यामागे धावून चेंडू अडवतोय. धाव एकच प्राप्त होते. एक मात्र चौकार आतापर्यंत एवढ्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाले या सत्रामध्ये. परंतु षटकारांची आतषबाजी होण्याची गरज आहे. अथर्व इलेव्हन गुंजीस संघाला सामना वाजवायचा असेल आणि प्रतिस्पर्ध्यांवरती चांगलं प्रेशर ठेवायचं असेल तर त्यांना षटकारांची गरज भासणार आहे. मनोज सनीगर त्या पद्धतीने खेळू शकतो. यावेळेस खोदून चेंडू मारलाय. चेंडूवरती मिड ऑफला फिल्डिंग होते वैभव अंबुकर यांची. धावसंख्या वाढून पोचते एका धावेनं. 22 धावा. 3 षटकांचा खेळ संपला. 22 धावा झाल्या. 1 विकेट पडली. अभिषेक नाईक आऊट होऊन परतले. त्यानंतर मैदानात समित्र म्हात्रे आणि मनोज सनीगर या दोघांना गोलंदाजांनी बांधून ठेवायचं काम केलंय. एकच चौकार फक्त मनोजनं मारला. परंतु इतर चेंडूवरती पाहता सिंगल डबल सिंगल्स अशा प्रकारे धावा आल्या. पण ती मॅचमधली उल्लेखनीय प्रगती झाली असं कुठे आपल्याला म्हणता येणार नाही आहे यासिन सर. उल्लेखनीय प्रगती तुम्हाला फक्त बिग शॉट्सच्या द्वारेच करता येणार आहे. चौकार षटकार तुम्हाला धावफलकाचा फुगवटा करून देतील आणि ते घडलं तरच शक्य आहे. पण आता मैदानामध्ये गोलंदाजीमध्ये नवीन गोलंदाजामार्फत परिवर्तन होणार आहे. त्याला कानमंत्री दिला जातोय. नवीन गोलंदाज केतन चेरकर. प्रॉपर चौलगावचा हा मुलगा आहे आणि केतन चेरकर जर्सी नंबर 42 यासिन सर. अंतिम षटक म्हणजे डेथ ओव्हर ज्याला टेनिस क्रिकेटची परिभाषा सांगत असते ती डेथ ओव्हर मैदानात पाहायला मिळते आणि डेथ ओव्हरमध्ये जाण्यापूर्वी 22 धावाच आहेत. खराब चेंडू पडलाय ऑफस्टम्पच्या बाराच बाहेर. त्यानंतर चेंडू वाईड गेलाय. 2 धावांचा बोनस षटकाच्या सुरुवातीला आपण केतन चेरकरकडून पाहतोय. प्रतिस्पर्ध्यांना बहाल केलाय आणि या 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचली आहे 2 डझनामध्ये 24 धावांपर्यंत. 1/24 अथर्व इलेव्हन गुंजीस टीम. संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध असे समालोचक यासिन मर्चंट, अनुभवाने परिपूर्ण सर्वसिद्ध असे समालोचक आमच्या इथे कालपासून आहेत. त्यामुळे यासिन सरांच्या वाणीतून आपल्याला बरंच काही जाणून घ्यायचं आहे. कारण त्यांचा दांडगा अनुभव पाहता त्यांना बऱ्याच मोठ्या स्पर्धांमध्ये आमंत्रण असतं असे आमचे आदरणीय यासिन मर्चंट सर असं आम्ही त्यांना म्हणतो नेहमीच प्रेमानं. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन
सन्मित्र म्हात्रेचा फटका पाहतोय. क्षेत्ररक्षक मात्र बराच वेळ घालवतोय चेंडू अडवण्यात आणि त्याचा फायदा उठवत 2 धावा केल्या जात आहेत. मात्र अजून षटकारांची आतषबाजी या सामन्यातून पाहायला मिळाली नाहीये. जी अपेक्षा आहे अथर्व गुंजिसला. धावसंख्या होते आहे 27 धावा, 27 रन्स. 40 धावांपर्यंत जर त्यांना बॅटिंग करता आली तर बॉलिंगच्या आधारावरती त्यांना सामना पकडमध्ये ठेवता येणार आहे. पण सन्मित्र म्हातेवरती टीम डिपेंड असणार आहे ओनली बिग शॉटसाठी. गोलंदाजी करतोय केतन. केतन चांगल्या दर्जाचा गोलंदाज आहे. राईट आर्म राऊंड विकेट, लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट मारा करतोय आणि यावेळेस चेंडू हवेत उडालाय. ओ यष्टीरक्षकांनी कॅच पकडला आणि त्याचबरोबर फलंदाज सन्मित्र बॅक टू द पॅव्हेलियन. डीजे छत्रपती धन्यवाद डीजे. निखिल कवळे नवगाव गावचा हा धरतीपुत्र आज आपल्याला मैदानात पाहायला मिळतोय. डॅशिंग असा फलंदाज आहे. उंची कमी असली तरी मोठ्या फटक्यांचं स्वप्न बघणारा हा दीर्घकालीन क्रिकेटपटू आहे नवगावचा. यासी सरांच्या गावचाच क्रिकेटपटू आहे आणि भल्या भल्या गोलंदाजांना त्याने चितपट केलंय, पाणी पाजलंय. मोठे मोठे षटकार मारून, लांबे लांबे षटकार मारून त्याने गोलंदाजांना सुद्धा अनेक वर्ष परेशान केलेला आहे. अशा प्रकारचा हा फलंदाज आहे यासीन सर आणि अत्यंत प्रभावशाली क्रिकेट करिअर त्याचा आपल्याला परिचयाचा झालेला आहे. त्यामुळे त्याला आपण त्या दृष्टिकोनातून बघणार आहोत मित्रांनो. धावसंख्या फारशी नाही आहे. 27 धावा झाल्या धावफलकावरती. 35 धावा तरी अपेक्षित आहेत असं वाटतंय. निखिल कवळे पूर्णतः बीट होताना पाहायला मिळतोय. डिक्लर झोनला चेंडू गेलाय. धावांची प्रगती फक्त 1 धावेची आणि चेंडू शिल्लक आहेत. या षटकामधले आमचे स्कोरर सांगतील की 2 चेंडू अजून या षटकातले शिल्लक आहेत असं ते सांगतायत आम्हाला. गुणलेखक नाव गुणलेखक मयुरेश आम्हाला सांगतायत. यस, चांगला फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने ड्राईव्ह केलाय. निखिल चेंडूला फील्ड करतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय आणि बघता बघता दुसरी धाव सुद्धा आपल्याला पूर्ण होताना पाहायला मिळते आणि थर्ड अंपायरला त्यांनी विचारलंय की हा फलंदाज मनोज सनीकर रनआउट आहे का नाही. बघावं लागेल, तपास करावा लागेल. इथं डाऊट आहे. डाऊट क्लिअर होईपर्यंत काही बोलता येणार नाही आहे. आता आम्ही स्क्रीनवर तपासलं तेव्हा मनोज सनेगर याची बॅट त्याने इन टाईम नॉन स्ट्राईकला टेकली होती असं पाहायला मिळते. त्याच्यामुळे त्याला नाबाद दर्शवण्यात आलेला आहे आणि इथे आपल्याला क्लिअर पाहायला मिळतं कोणत्याही प्रकारे आमचं स्क्रीन खोटं बोलत नसतो. जसं स्क्रीन आणि आरसा कधी खोटं बोलत नसतो, माणसाचा भरोसा नाही. पण हे सगळं घडत असतं मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे. धावसंख्या झाली आहे 30 धावा. आता मात्र बऱ्यापैकी धावा झाल्याचं चित्र स्पष्ट व्हायला लागलेलं आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतोय. केतन लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. निखिल कवळेचा एक रिस्की फटका परंतु फुल्ली प्रॉफिटेबल षटकार लागतोय. पहिला षटकार
अंतिम षटकातला शेवटच्या चेंडूवरती षटकार लागलाय आणि तो षटकार लागण्यासाठी तब्बल 24 चेंडूची वाट बघावी लागलेली आहे अथर्व 11 गुंजी संघाला आणि त्यामुळे जी टोटल झालेली आहे ती 36 झालेली आहे आणि चौल संघाला या सामन्यात जिंकायचा असेल तर 24 चेंडूत 4 षटकांमध्ये 37 धावा करण्याची आवश्यकता आहे आणि या 4 षटकांमध्ये मैदानात कोणत्या घडामोडी घडणार आहेत याची माहिती आपण ऐकूया. अतिशय सुमधुर आवाजाचे मालक यासिन मर्चंट सर, मॅन फ्रॉम नवगाव. थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू यू यासिन सर. थँक्यू. यासिन सर, एक मिनटं. नक्कीच आता या ठिकाणी क्रिकेटशी ज्यांचा जवळचा संबंध आहे, क्रिकेट रसिकांसाठी आणि विशेष खेळाडूंसाठी ज्यांनी बंटी स्पोर्ट्स नावाचं दुकान आणि ज्याच्यामध्ये आकर्षित करणारे बॅट्स, ट्रॉफीज, टी शर्ट हे ठेवण्यात आलेले आहेत, असे बंटी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. नक्कीच फाटक सर, आपण पाहिलं की पहिल्या सामन्यातील पहिली इनिंगचं आपण एक धावतं समालोचन यूट्यूबच्या माध्यमातून या ठिकाणी केलेलं आहात आणि अर्थात आपणासोबत जोडलेले यासिन सर. धन्यवाद. धन्यवाद. श्री जय हनुमान बैरोळे, विपक्ष निलेश निखिल प्रथमेश पुरस्कृत सासवणे. दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. आय रिपीट, श्री जय हनुमान बैरोळे, विपक्ष निलेश निखिल प्रथमेश पुरस्कृत सासवणे. सामना सुरू होण्यापूर्वी टॉस होणं अपेक्षित आहे. तिकडे श्रावणी स्पोर्ट्स वाले बसले असतील ना, आता ते श्रावणीमध्ये बसले. एक विनंती आहे, खेळाडूंना बसण्यासाठी आपण जी व्यवस्था केलेली आहे तिथे जे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्या सर्व मान्यवर प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण खेळाडूंना ती जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. सासवणे संघाचे संघनायक निलेश निखिल प्रथमेश पुरस्कृत सासवणे कर्णधार आणि जय हनुमान बैरोळे संघाचे कर्णधार. चला आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्समध्ये या. यासिन सर, आपण पाहिला आजच्या दिवसातील पहिला सामना, ज्या सामन्यामध्ये सपशेल फलंदाजी काही प्रमाणात का होईना अपयशी ठरताना दिसत आहे, कारण फक्त 36 धावा धावफलकावर 4 षटकामध्ये लागलेले आहेत आणि 37 धावांचं टार्गेट चौल संघासमोर ठेवलेलं. अर्थात हा क्रिकेट आहे, क्रिकेटच्या शेवटच्या चेंडूपर्यंत काही सांगता येत नाही, कारण अनिश्चितता असा हा खेळ. मात्र नक्कीच हा गुंजी संघामध्ये सुद्धा टिचून मारा करणारे गोलंदाज आहेत. दोन्ही संघाचे कर्णधार यासिन सरांनी सांगितल्याप्रमाणे चला नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी त्वरित यायचा आहे, कारण या ठिकाणी दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होत आहे. 37 धावांचं टार्गेट ठेवण्यात आलेलं आहे. सामन्याला सुरुवात होते. मी पुन्हा एकदा घेऊन जातो या ठिकाणी. ओव्हर टू यासिन सर. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं. दोन्हीही संघांचा 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये असणं अनिवार्य आहे. संतोष, आपला 12वा खेळाडू पाठवा. दोन्हीही संघांना विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू पाठवायचा आहे, कारण मित्रांनो इथे अपडेट्स द्यायचे आहेत. आमचे गुणलेखक ऑनलाईन स्कोरर आपली इथे वाट पाहत आहेत.
प्लीज आपला 12वा खेळाडू पाठवा. जो फलंदाज बाद झालेला आहे त्याचं नाव अजूनही आमच्यापर्यंत पोहोचलेलं नाही आहे. जर आपला 12वा खेळाडू इथे नसेल तर 2 धावांची पेनल्टी देण्याचा निर्णय इथे घेतला जात आहे. मी विनंती करतोय पुन्हा एकदा, माझा हा 3रा पुकार असेल. विचार बाळा, काय करतो, फोन कर. नाही असं माहिती आहे, संतोष आहे याचं नाव माहिती आहे मला. हे बाबा अंकित याचं माहिती आहे, पण त्याला फोन कर, विचार ना, अपडेट कर द्यायचे आहेत ना रे. हा हा संतोष जगशीकर आहे. बॉलर अभिषेक नाही काय. बॅट्समन कोण होता गेला तो? मला पण नाही माहिती कोण. हा कोण आलाय पोरगा? निखिल आपला वागरणचा ना. ठीक आहे ठीक. तो इथला क्षितिज पगदाटण्याचा. चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर, जहां पे इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये पहला मैच नमस्या थड़े पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट्स चौल बनाम अथर्व 11 गुंजीस जीतने के लिए नमस्या थड़े पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट्स चौल को निर्धारित 4 ओवर में 37 रन बनाने हैं. 37 टू विन इन 4 ओवर्स. पहला ओवर लेके आए हैं अभिषेक नाइक. अभिषेक अबू नाम से पहचाने जाते हैं. जी हां, इस मरतबा फुल टॉस गेंद जरूर थी, उसे फ्लिक किया था. जोरदार अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा दिखाई दिया. गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था और इसी वजह से 1 रन यहां पे संतोष के खाते में और उसी के साथ साथ चौल के खाते में. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है निखिल पाटिल, मैन फ्रॉम वाघरण. वाघरण से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से पहचाने जाते हैं. इस मैदान पर रन बनाना इतना आसान नहीं है, मगर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए बहुत ही एडवांटेज हमेशा रहता है. हवा का रुख, हवा का फ्लो, और इसी वजह से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट की दिशा में आसानी के साथ 6 रन हासिल कर सकते हैं. जी हां, मगर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभिषेक की. शानदार ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने का प्रयास किया था. उस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी निखिल ने, मगर फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और गेंद थर्ड मैन की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली हो चुकी है. 3 रन बोर्ड पर लग चुके हैं. 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे क्षितिज. संतोष खेल रहे हैं 1 रन बनाकर, जबकि निखिल 2 रन बनाकर खेल रहे हैं. इस मरतबा फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी. ऑफ स्टंप पर फिर से एक बार यॉर्क करने का प्रयास किया था. काफी हद तक सफल भी रहे थे. बल्लेबाज ने चित परिचित अंदाज के साथ अपने बैट और पैड को आगे ले जाते हुए जहां पे खेलना था वहां पे उनका सर बहुत ही स्थिर था. ढीले हाथों के साथ खेला था. हल्का सा ड्राइव किया था और लॉन्ग ऑफ की दिशा में विशाल जैतू वहां पे मौजूद थे, मगर इस बीच 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं. देखिए फिर से एक बार वही कोशिश है. बार बार लगातार यॉर्कर करना इतना आसान नहीं होता, मगर ये गेंदबाज बहुत ही शानदार गेंदबाज है. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करना जानते हैं. अक्सर उन्होंने एज अ ऑलराउंडर की हैसियत से अपने टीम के लिए हमेशा उपयोगी पारियां खेली है और आज एक बहुत ही अच्छा स्पेल. हालांकि पहला ओवर यहां पे कर रहे थे. पहले ओवर में एक बल्लेबाज को चलता किया और मात्र 5 रन खर्च किए हैं. अभिषेक नाइक, जिनकी एक्शन की हमेशा चर्चा होती है. बहुत ही खूबसूरत एक नेचुरल एक्शन, क्रिकेटिंग एक्शन हमें देखने को मिलती है. इस बीच नए गेंदबाज आए हैं विशाल जैतू. अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं. फील्डिंग पोजीशन देखिए, डीप पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर.
और उसी के साथ साथ एक लॉन्ग ऑफ ऑन साइड की दिशा में एक लॉन्ग ऑन हमें नजर आता हुआ डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है। 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में, 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में। राइट आर्म ओवर द विकेट विशाल जैतू। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, उसे उड़ाया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद वहां के फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई दर्शक दीर्घा में सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। संतोष ढक्षिकर एक जाने माने खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करना जानते हैं। जी हाँ, इस मरतबा फुल टॉस गेंद, मगर उसे लॉफ किया था, अपने कलाई को रोल किया था, फ्लिक करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में उस गेंद को खेला, मगर वहां पे फील्डर तैनात थे और इसी वजह से फिर से एक बार संतोष ढक्षिकर को एक ही रन पर यहां पे संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन। स्ट्राइक एंड पर इस मरतबा निखिल पाटिल। बहुत ही मज़ेदार मैच होने की संभावना यहां पे नजर आ रही है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद और इसी के साथ लेग बिफोर द विकेट, बीचों बीच पकड़े गए पगबदा के रूप में और एक बल्लेबाज निखिल के रूप में मैदान से बाहर जाएगा। ये लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को दूसरा झटका। थे, मगर वहां के फील्डर शायद तैयार नहीं थे या ना ही उन्होंने अपेक्षा की थी, न जाने वहां पे क्या हुआ, मगर वो गेंद देखते देखते सीमा रेखा के बाहर चली गई और 6 रन यहां पे मिले संतोष ढक्षिकर और उनकी टीम नमस्या तड़े पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट्स चौल को। और इसी वजह से कुछ हद तक यहां पे रन बोर्ड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले ओवर में अभिषेक ने रनों को सुखा दिया था, मात्र 5 रन खर्च किए थे और एक बल्लेबाज को भी चलता किया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज क्षितिज बिना रन बनाकर पहले ही गेंद पर मैदान से बाहर जा चुके हैं और फिर से एक बार यहां पे बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल पाटिल भी आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं प्रशांत मोहरे, मैन फ्रॉम कुरुड़। एक ऑलराउंडर की हैसियत से इस खिलाड़ी ने भी काफी प्रभावित किया है हर मैदान पर, स्पेशली गेंदबाजी करते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। मगर आज यहां पे बल्ले से करिश्माई बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि उनकी टीम थोड़ी सी संकट में यहां पे नजर आ रही है। जी हां, इस मरतबा उड़ाया गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। ओहो, आसान सा कैच, फिर से एक बार यहां पे ड्रॉप होता हुआ। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच अक्सर कहा जाता है। अक्सर मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आप बल्लेबाजी के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर जरूर ध्यान देते हो, मगर फील्डिंग के ऊपर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है। एक कैच आपको इस प्रतियोगिता से बाहर जाने के लिए काफी हो सकता है। बहुत ही आसान सा कैच था, बहुत देर तक गेंद हवा में खड़ी हुई थी, उसे जज करने का सुनहरा मौका था उनके पास। हालांकि उस गेंद के नीचे भी आए थे, मगर उनके हाथों को ब्रश करती हुई गेंद जमीन पर लैंड हुई और एक जीवन दान यहां पे प्रशांत मोहरे को मिलता हुआ। फिर से एक बार उड़ाना चाहते थे, मगर इस मरतबा ऑफ कटर गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर डिक्लेयर जोन में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन। पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए थे अभिषेक ने, इस ओवर में अब तक विशाल जैतू ने 10 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत, 4 ओवर का ये मुकाबला, अर्थात हर ओवर में तकरीबन 9.25 के औसत से यहां पर रन बनाने हैं। जी हां, इस मरतबा हवा में गेंद जरूर है, क्या उस गेंद के नीचे फील्डर आएंगे? यस इट इज, बहुत ही बढ़िया कैच इस वक्त और इसी के साथ प्रशांत मोहरे भी मैदान से बाहर जाएंगे। ये लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को तीसरा झटका।
देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे अभिषेक ने, इस ओवर में विशाल जैतू ने 10 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में 1 विकेट चटकाया था अभिषेक ने, दूसरे ओवर में विशाल जैतू ने 2 विकेट चटकाए। देखिए 15 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अब यहां से जीतने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। अब 2 ओवर बचे हैं और 22 रनों की जरूरत। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं मनोज अपनानी जी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं, अर्थात ये निर्णायक ओवर है। इस ओवर में अगर मनोज ने रन खर्च किए तो ही बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मैच को जीत सकती है, वरना अंतिम ओवर में बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मगर संतोष ढक्शीकर में वो काबिलियत जरूर है। फुल टॉस गेंद और उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट में तब्दील किया था, मगर डी पॉइंट में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन पर संतोष को संतोष करना पड़ा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग डीप पॉइंट की दिशा में। अगर थोड़ा सा भी वहां पे फील्डर फंबल होते हैं तो आसानी के साथ 4 रन मिलेंगे, ये वहां के खिलाड़ी भी जानते हैं। देखिए 2 मरतबा यहां पे जीवन दान मिला है, 2 कैचेस यहां पे ड्रॉप हो चुके हैं और फिर भी गेंदबाजों ने रनों को सुखा दिया है। एक एक रन के लिए यहां पे तरसना पड़ रहा है। हालांकि बहुत ही जानी मानी टीम है, श्रावणी स्पोर्ट्स चौल का एक नाम है, एक ब्रांड है, मगर आज उनकी टीम बहुत ही संकट में। बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज केतन चेरकर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, स्लोवर वन गेंद थी, पेस को निकाल दिया था और अपनी उंगलियों को फेरा था उस गेंद के ऊपर। पहले ऐसे लगा था केतन को कि यह गेंद वाइड हो सकती है, क्योंकि लेग स्टंप के बहुत ही बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद तकरीबन 1 से 1.5 हाथ घूमी और अंदर की तरफ आती हुई गेंद को ढीले हाथों के साथ फ्लिक किया था और गेंद डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। एक रन पर ही यहां पे संतोष करना पड़ रहा है, यही एक चिंता का विषय। मगर बाएं हाथ के बल्लेबाज जब तक मैदान में रहेंगे रन यहां पे बरसेंगे, यह आत्मविश्वास और आशा आकांक्षा जरूर है। जी हां, सीधा जड़ में डाल दिया था, परफेक्ट यॉर्कर, 2 टांगों के बीच में से उस गेंद को खेला है। फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से 1 ही रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 18 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। याज दरम्यान फिर से एक बार यहां पे कैच ड्रॉप हुआ है। 4 ओवर के मुकाबले में पहले सत्र में यह तीसरा कैच ड्रॉप हो चुका है। संतोष ढक्शीकर जैसे बल्लेबाज को यहां पे जीवन दान देना अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा। ये बल्लेबाज विध्वंसक बल्लेबाजी कर सकते हैं, यहां से मैच जितवा सकते हैं अपने टीम के लिए। वो क्षमता, वो सलाहियत जरूर है इस बल्लेबाज में और शायद मुझे यहां से संकेत मिल रहे हैं कि यह मैच अब गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए संकट में जरूर है, क्योंकि 3 कैचेस यहां पे ड्रॉप किए हैं। 1 कैच और 1 रन या 1 गेंद क्या कर सकती है ये आप सभी जानते हैं। मनोज फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, फुल टॉस गेंद, नो बॉल करार दिया। आम तो आम और गुटलियों के भी दाम। नो बॉल के रूप में 1 रन और उसी के साथ डिक्लेयर जोन में 1 रन। कुल मिला के 2 रन यहां पे मुफ्त के मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। अब जीतने के लिए 15 रनों की और जरूरत। आणि याच दरम्यान
श्री जय हनुमान बैरोळे, विपक्ष निलेश निखिळ प्रथमेश पुरस्कृत सासवणे, या दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. या अगोदर मी सुद्धा तुम्हाला जवळजवळ 3 वेळा पुकार दिलाय. प्लीज आम्हाला कोऑपरेट करा. निलेश निखिल प्रथमेश पुरस्कृत सासवणे संघाचे कर्णधार आणि श्री जय हनुमान बैरोळे संघाचे कर्णधार. चला आपण लवकरात लवकर टॉस करायचा आहे. चला सामन्याला सुरुवात करा. जास्त वेळ इथे दौडायचा नाहीये. आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस असल्या कारणानं आपल्याकडे वेळ अपुरा आहे. प्रत्येक सामना हा 40 मिनिटांमध्ये संपला पाहिजे, हा मेसेज सन्माननीय अध्यक्षांनी माझ्यापर्यंत पोहोचवला आहे. प्लीज आपण लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा, कारण इथे पेनल्टी देण्याचा निर्धार किंवा विचार व्यक्त केला जातोय. सासवणे संघाचे कर्णधार आमचे मित्र राजेश मोहिते इथे आलेले आहेत. जय हनुमान बैरोळे संघाचे कर्णधार जितेश घरत, कर्णधार जय हनुमान बैरोळे संघाचे कर्णधार जितेश घरत. चला आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे. यासिन सर. येस. दरम्यान या ठिकाणी प्रकाशजी पुरव यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं या ठिकाणी मंडळाच्या वतीने स्वतः अजितदादा या ठिकाणी स्वागत करत आहेत. स्वागत होत आहे प्रकाशजी पुरव यांचं. ओव्हर टू यासिन सर. जी हाँ, मनोज की फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी. ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने का प्रयास किया था, मगर जबरदस्ती इस मर्तबा संतोष ने ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की और इसी वजह से गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया. गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का. दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 23 पर. अभी भी इस ओवर की अंतिम 1 गेंद आना बाकी है. अंतिम 1 गेंद, इस मतलब राइट आर्म राउंड विकेट. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद. मनोज की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी. इस निर्णायक ओवर में मनोज ने काफी शानदार, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी की है. बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है और उसी के साथ साथ रनों को भी सुखा दिया है. देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे गेंदबाज अभिषेक ने. उसके बाद विशाल जैतू आए, विशाल जैतू ने 10 रन खर्च किए. मनोज तीसरे ओवर में आए और मनोज ने मात्र 8 रन खर्च किए. 23 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड. अब जीतने के लिए यहाँ से बचे हुए 6 गेंदों में मेरे गुणलेखक जी मयूरेश मात्रे मुझे बताते हुए 14 रनों की जरूरत. 14 टू विन इन 6 डिलीवरीज. अंतिम ओवर करने के लिए समित्र म्हात्रे एज आइकॉन के रूप में आज यहाँ पे खेल रहे हैं. समित्र म्हात्रे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. अगर यहाँ से 2 छक्के लगते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है और इसी वजह से बड़े स्ट्रोक से वंचित रखना होगा बल्लेबाजों को. यही एक जिम्मेदारी होगी. क्या उस जिम्मेदारी को सही तरीके से अंजाम देंगे. 15 नंबर की जर्सी परिधान की है उन्होंने और भुवनेश्वर कुमार का जर्सी नंबर 15 उनकी याद यहाँ पे ताज़ा होती हुई. और पहली इनिंग में सचिन रमेश तेंदुलकर जब 16 साल के थे, पहले इनिंग में उन्होंने 15 रन बनाए थे. और ऑफिशियल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, वो भी 15 तारीख को खेला गया था. समित्र म्हात्रे के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई है निखिल ने.
डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। तकरीबन 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में, जबकि डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ की दिशा में 5 फील्डर इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर। परफेक्ट यॉर्कर, वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में। संतोष के पास कोई जवाब नहीं था। संतोष ने हालांकि यहां पे मात्र खेलने का प्रयास जरूर किया था, मगर इस बीच देखिए गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पे एक फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन भी मुकम्मल कर लिए। 4 गेंदें अब आनी बाकी है और बचे हुए 4 गेंदों में 12 रनों की और जरूरत। 4 गेंदों में 12 रन आसानी के साथ आ सकते हैं, मगर बड़े स्ट्रोक से ही आ सकते हैं। यहां पे चौका लगाना तकरीबन नामुमकिन के करीब है। आपको अगर जीतना है तो हवाई फायर करने होंगे, गेंद को हवाई सफर करानी होगी, तभी आप इस मैच को जीता जा सकता है। इस मैच को जीतने के लिए 2 छक्के, 2 बड़े स्ट्रोक, 2 बड़े हिट जरूरी है। हालांकि मनोवैज्ञानिक दबाव समित्र के ऊपर भी होगा, बराबर होगा, क्योंकि बल्लेबाज तो बल्ला चलाएंगे। यहां पे सटीक निशाने पे सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी करनी होगी। थोड़ा सा भी यहां पे भटकेंगे तो बल्लेबाज जरूर यहां पे फटके लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। बहुत ही मजेदार मैच फिर से एक बार समित्र मात्रे। जी हां, ये देखिए उछाल कर खेला है, मगर काउ कॉर्नर के दिशा में विशाल जैतू ने उस कैच को लपकने में हालांकि मुनासिब नहीं समझा, उस गेंद को टैप कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। इस सिचुएशन में रन बचाने हैं। अगर यहाँ पे आउट अगर बल्लेबाज नहीं होता है तो कोई बात नहीं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर उन्होंने, हालांकि कैच भी हो सकता था, मगर उनकी नजरें आकाश में थी, उस गेंद के ऊपर थी, और इस वजह से अपने पैर कहाँ पे है ये वो नहीं जानते थे। इस वजह से उन्होंने हवा में ही उस गेंद को टैप किया था। 3 गेंदें बची हैं और 10 रनों की जरूरत। जी हां, फिर से एक बार उछाल कर खेला है और इस मरतबा कैच ड्रॉप होता हुआ विशाल जैतू के हाथों से, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। दो गेंदें बची है और 4 रनों की जरूरत, 6 रनों की जरूरत है। 2 गेंदें और 6 रन। ओहो, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होता हुआ। हालांकि कैच लपकने का मौका था 2 मरतबा, मगर 1 मरतबा टैप किया और इस मरतबा कैच ड्रॉप हुआ, और कैच ड्रॉप होने के बाद उनके हाथों से गेंद फिसल गई, वो सीमा रेखा की बाहर चली गई। और अब देखिए ये मैच कांटे का होता हुआ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 गेंदों में 6 रन चाहिए। अगर एक बड़ा स्ट्रोक इस मैच की तकदीर बदल सकती है। जी हां, मगर समित्र मात्रे की शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त, क्योंकि मिडल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, अंदर की तरफ भी आई और सीधा शरीर का वेध लेती हुई उनके पैर से टकराई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार ये मैच अंतिम गेंद पर आ चुका है। 1 गेंद और 6 रन की जरूरत। अब यहाँ पे दिनेश कार्तिक की तरह बल्लेबाजी करनी होगी, ब्रैंडन टेलर को याद करना होगा, जावेद मियादाद की याद यहाँ पे ताज़ी हो रही है, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने जब 1 गेंद में 6 रनों की जरूरत थी तब अपने टीम के लिए छक्का लगाकर मैच जितवाया था। ऐतिहासिक मैच जरूर हमें अब यहाँ पे याद आता हुआ। इतिहास के पन्नों पर आपका भी नाम दर्ज हो सकता है। इस तरह से टेनिस क्रिकेट में हमने अक्सर बड़े स्ट्रोक लगते हुए देखे हैं। ये लीजिए, ओहो, वाह वाह वाह, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, झन्नाटेदार। आखिरकार संतोष ढक्सीकर के बल्ले से ये अंतिम गेंद के ऊपर सीधे बल्ले से छक्का, तीर की तरह सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है श्रावणी स्पोर्ट्स चौल ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।
पल सुख और हर पल शांति, हर पल सुख और हर पल शांति आपके लिए आप गोड गोड बोला. धन्यवाद डीजे मास्टर. नक्कीच मार्टिन सर, कोण जिंकला कोण हारला यापेक्षा मनोरंजन मात्र सगळ्यांचं झालेलं आहे. पहिल्याच मॅचच्या माध्यमातून एक जबरदस्त मॅच या ठिकाणी आजच्या दिवसातली पहिली मॅच या ठिकाणी पाहायला मिळाली. बंटी यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या मॅचचा नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी यासिन सर केला जातोय. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी घेतला जातोय. या ठिकाणी यायचंय बंटी. एक जबरदस्त आणखी मॅच या ठिकाणी नक्कीच होईल.